तो दोस्तों आज जो है एक प्रोग्राम में जाना हो रहा है। मौलाना यूनुस साहब की गाड़ी से सफ़र जारी है और हज़रत के मकान पर थोड़ी देर क़याम हुआ, उसके बाद हम लोग निकले हैं। इस वक्त कोहरा बहुत है, आप कोहरा काफ़ी छाया हुआ है, मतलब ठंड कड़ाके की है जिसे कह सकते हैं, और दूर तक जो है कोहरा ही कोहरा है। लेकिन बंद गाड़ी में पता नहीं चल रहा, हीटर इतना है कि बिल्कुल रजाई का मज़ा दे रही है गाड़ी, तो कि बेचारे परेशान हैं, कांप रहे हैं, सिसक रहे हैं। ये मखलूक देखिए, और इंसान को अल्लाह ने कितना अशरफ बनाया है, और इधर ये ताप रहे हैं। हर जगह आपको आग दिखाई देगी। लोग ज़्यादातर पानी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये देखिए किसान भाई हमारे, इंजन भी चल रहा है, पानी लगा रहे हैं गेहूं को, और धुएं में आग भी जल रही है। ये भाई हमारे देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। कड़ाके की सर्दी चल रही है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि गेहूं के लिए सर्दी का पड़ना बड़ा जरूरी है, कोहरे का होना, क्योंकि गेहूं के ऊपर अगर कोहरा नहीं गिरेगा, शबनम नहीं गिरेगी, तो कम फसल आती है और गेहूं कम आता है। मटर, जैसे मटर की फसल हो गई, तो इसलिए इस इलाके में मटर भी होती है, और गेहूं भी उत्तर प्रदेश में इस वक्त चल रहा है। ये देखें आप, मटर की फसल है यहाँ पे, तो मटर का होना भी जरूरी है, फायदेमंद है कोहरा इसके लिए, तो फायदेमंद है। तो अल्लाह की कुदरत है। ज्यादा गर्मी पड़ती है तो वो उसमें भी अल्लाह की हिकमतें होती हैं। ज्यादा बरसात का होना, और ज्यादा जैसे कि आप देख रहे हैं कि सर्दी काफी गिर रही है, मस्त वाली जिसे कहते हैं, रजाई दो हों या रजाई में दो हों, ये वाली सर्दी है इस टाइम। तो बहरहाल ये तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत भी यही है। जो शादीशुदा लोग हैं वो ज्यादातर इस सर्दियों में फायदा उठा लेते हैं, और जो कुंवारे हैं वो बेचारे दुआ करते हैं। मैं कहता हूँ दुआ कहलवाइए और जल्दी शादी किया करें। निकाह में बड़ी ताखीरें हो रही हैं, 30 साल 35 साल 40 साल का इंतजार ना करें, जितनी जल्दी हो सके इतना। ये देखें ईंट बनता है यहाँ पर, जिसे हम भट्टा भी कहते हैं, और ये ईंट लगता है। लेकिन मैंने देखा यहाँ पे लोग काम कर रहे, बड़ी मेहनत करते हैं यार। एक मजदूर आदमी की ज़िंदगी में बड़ी मेहनत होती है, और पैसा भी बड़ा कम होता है। आप देखें बाग के अंदर ये बाजार है, लेकिन बंदा ऐसी सर्दी में भी झाड़ू लगाने पे लगा हुआ है। ड्यूटी मतलब ड्यूटी है। आप किसानों को देखें, बड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन यहाँ तो ये क्रिकेटर हैं, ये कितनी मेहनत कर रहे हैं सर्दी में, एक गेंद ढूंढ रहे हैं गेहूं के अंदर, किसानों का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं इन्हें क्रिकेट में मज़ा आ रहा है, क्योंकि सर्दी का मौसम में लोग दौड़ते हैं, मज़ा आता है। तो यहाँ ये क्रिकेट हो रहा है, और क्रिकेट खेलने के लिए नौजवान आज का आप सब जानते हैं कि दीवाना है। क्रिकेट एक ऐसा खेल हो गया कि पहले कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और अब तो हिसाब ये है, खेलोगे कूदोगे क्रिकेटर बनोगे तो बनोगे नवाब। अब पढ़ने लिखने वाला नवाब नहीं बन पा रहा, क्रिकेटर नवाब बनना है। आप देखते हैं कि कितना पैसा क्रिकेटरों को मिलता है। IPL जैसे होता है, नीलामी करोड़ों में जाती है। तो बात वही आ गई, उस कहावत को अब उल्टा कर दिया, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन अब है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। बड़ी अच्छी ड्राइव करते हैं हजरत, माशाल्लाह। मौसम बड़ा खुशगवार है। ये राह में एक मस्जिद का मीनार दिखाई दे रहा है। ये भाई देखें, सर्दी में हो जो पानी का काम करते वही बता सकते हैं कि कितनी सर्दी लगती है। अच्छा, तो हमारी मंजिल करीब है, आने वाले हैं। लेकिन ये आप तालाब देखे, पानी खुश्क हो चुका है इसका। लेकिन ये घास है, इसे सिंगाड़ा घास भी कहा जाता है। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। ये शेर राहत इंदौरी का जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो याद आता है। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। तो ज़बरदस्त है मौसम। काम से वापस आ चुके हैं, जा रहे हैं। लेकिन गाड़ी की स्पीड आप देख सकते हैं, ओनली 13 और 10 के बीच में ही चल रही है, क्योंकि रोड इतना ख़राब है। तो आप जानते हैं कि सत्ता में रहने वाले लोग दावा तो करते हैं कि रोड बहुत अच्छे हो गए, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हम चलते हैं तो रोड बहुत ज़्यादा डेंजर है। एक पैदल चलने वाला आदमी अगर पैदल चले गाड़ी के साथ तो वो आराम से चल सकता है,
तो अगर जहां आप 10 या 15 लाख की गाड़ी में चल रहे हो और एक पैदल चलने वाला हो 11 नंबर से चल रहा हो तो वो बराबर की टक्कर देता है। गाड़ी का इतना फायदा है कि बस आदमी थकता नहीं है, और जैसे सर्दी का मौसम है तो सर्दी भी नहीं लगती है। पैदल आदमी चलता है तो थकता है लेकिन सर्दी नहीं लगती है। उसका रीज़न ये है कि जब पैदल चलता तो एक्सरसाइज होती है और शरीर गर्म होता है। बस से तो बस तो मिली नहीं, वो मिल गया मैजिक। उसमें जब बैठा तो बीड़ी सोती रहा, कुछ मुश्किल हो गया था। सफर तो मुश्किल हो जाता है ऐसे में। तो मौलाना यूनुस साहब जो है वो बिलासपुर तक मुझे छोड़ने के लिए माशाल्लाह जा रहे हैं। हालांकि वहाँ से भी बिठा सकते थे लेकिन इनकी मोहब्बत है कि वहीं से रोडवेज रुकेगी, यहाँ रुकती नहीं है, तो अब बिलासपुर के लिए निकल गए हैं। बड़ा मज़ा आ रहा गाड़ी में सफ़र करने में भाई। अल्लाह ताला तमाम मौलवियों को मैं तो दुआ करता हूँ बंदा गाड़ी अता फरमा दे। अब मुक्तदी अगर हसद में मर जाए तो कोई बात ना, 10 में तीजे बतीरे हो जाएंगे। ये भी है भैया, क्योंकि जलन भी बहुत हो जाए ना मौलवी पे गाड़ी हो तो। ये कैसा आ गए। तो बहरहाल ये मैं अपना एक नज़रिया बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं, बड़ी तादाद ऐसी है जो ये चाहते हैं कि उलमा बड़ी गाड़ियों में घूमें। प्रताप इमरान प्रतापगढ़ी हजरत है शायर, तो इमरान प्रतापगढ़ी से जब सवाल किया मीडिया कर्मी ने कि आप एक मुशायरे के 5-5 लाख रुपए लेते हो, मैंने उसका इंटरव्यू देखा, अब तो एक बड़े नेता है, तो उन्होंने कहा कि आप नहीं चाहते हो कि आपका शायर बड़ी गाड़ी में घूमे, आपका शायर अच्छे मकान में रहे, आपका शायर अच्छी पर्सनैलिटी के साथ रहे। अगर मैं पैसे लेता हूं तो मैं अपनी पर्सनैलिटी भी तो बना के रखता हूं, अगर पैसा नहीं होगा तो पर्सनैलिटी नहीं होगी, लोग कहेंगे कैसे शायर है। तो जरूरी है, तो बड़ी अच्छी सोच थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है नहीं है, और होना भी चाहिए। और जो कौम के रहनुमा हैं उनका आलीशान मकान हो, उनके लिए आलीशान गाड़ियां हो जी, है ना, उनका रहन सहन, ताकि लोग देखें कि भाई कौन है, भाई हमारे कौम के ये रहबर है। ये बात सही है। तो ऐसे जो है अपने कौम को भी फख्र होता है कि देखो यहाँ हमारे मौलाना साहब आ रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये जरूरी है। गैर कौम जब देखती है ना तो उस पर भी एक असर पड़ता है। दूसरे लोग भी देखते हैं तो उनको लगता है कि ये मुस्लिमों के धर्म गुरु हैं, क्या रिस्पेक्ट है। आप देखें कि ईसाइयों के धर्म गुरुओं का मामला और दूसरी चीज़ों में देखें आप दूसरी जगहों पर तो बड़ा मामला उनका रहता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां उन पे होती हैं। तो हमारे उलमा पे भी गाड़ी हो, लेकिन गाड़ी होंगी उसी वक्त जब कौम सैलरी बढ़ाएगी। सही बात। अब चंद मुकर्रिर हैं जिनके पास गाड़ियां हैं, पैसा कमाते हैं। अब वो लोग जो 15,000, 10,000, 12,000 पे इमामत करे वो कहाँ से खरीदे, और अगर वो कुछ पैसा जमा करके खरीद ले तो कहाँ से चलाए। बहरहाल होना यही चाहिए कि बड़ी गाड़ियां हो। पीला पीला आपको दिखाई देगा सब में। ये बड़ा लंबा चौड़ा खेत हमें दिखाई दे रहा है, और ये सरसों कहते हैं, लाई भी कहते हैं, राई भी कहते हैं। जरूरी है। रेस्टोरेंट वालों ने क्या कर रखा है, ये पुतला खड़ा कर दिया, ये हाथ हिला रहा है। आदमियों का काम तो खत्म ही कर दिया इन्होंने। ये देखो चुके हैं बिलासपुर, मज़ार शरीफ ये बना हुआ है, अच्छा डिजाइन है माशाल्लाह ऊपर गुम्बद का।